Hello dear students, today we are going to take up our topic preposition, fixed preposition। देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं preposition में हमारे कुछ फिक्स preposition जो हैं उनके ऊपर हम टेकअप करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कुछ फिक्स preposition होते हैं स्टूडेंट्स जो किसी वर्ड विशेष के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं और एक विशेष जो एक नया जो मीनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं हमें। तो वर्ब और एडजेक्टिव, देखिए वर्ब के साथ मिलकर के या फिर एडजेक्टिव के साथ मिलकर के कुछ प्रपोजिशन होते हैं जो एक नया मीनिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम इसके ऊपर टेकअप करेंगे। फर्स्ट जो है वो है अबाइड बाई, और अबाइड बाई जो है वो हम यूज़ करते हैं अबाइड बाई का एग्री की तरह। एग्री, एग्री विद, सहमत होना। अबाइड बाई का मीनिंग है सहमत होना। ओके, नेक्स्ट है अक्यूज्ड ऑफ, किसी क्राइम का अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, अक्यूज्ड ऑफ। ओके, तो अक्यूज के साथ अक्यूज जो वर्ब है उसके साथ भी क्या यूज होगा हमेशा, ऑफ। एड टू, एड टू मीन्स जोड़ना, एडेड टू समथिंग, accused of robbery etc. यस, इसके बाद में हम बात करते हैं अफ्रेड ऑफ की, और अफ्रेड ऑफ डरना, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो देखिए अफ्रेड ऑफ है, स्कैर्ड ऑफ है, स्कैर्ड ऑफ भी इसी का सिनोनिम है, स्कैर्ड ऑफ से डरना। एग्री विद सेम अबाइड बाई की तरह है, सहमत होना। ओके, एम एट, जब हम टारगेट की बात करते हैं, निशाना लगाने की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं एम एट। ओके, नेक्स्ट एंग्री विद। देखिए स्टूडेंट्स, एंग्री विद है ना, दो तरह से यूज होता है। एक तो होता है एंग्री विद, एंग्री विद यूज होगा पर्सन के लिए, और एक होता है एंग्री एट, वो होता है किसी सिचुएशन के लिए, किसी परिस्थिति के लिए। ठीक है, तो एंग्री विद नाराज होना, गुस्सा होना, नाराज होना या गुस्सा होना, और ये होता है किसी व्यक्ति के लिए, और ये होता है किसी सिचुएशन के लिए। एंग्री, ही वॉज एंग्री एट द रिप्लाई, किसी के जवाब के ऊपर वह गुस्सा हुआ। इज दैट क्लियर? इसके बाद में देखिए आस्क फॉर। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब भी है जो वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों से मिलकर के बना हुआ है, और आस्क फॉर का मीनिंग है टू बैग, या हम कह सकते हैं मांगना, मांगना। शर्मिंदा होना, ashamed of, ashamed of his doing, वो अपने कारनामों के ऊपर या अपने कर्म के ऊपर क्या था, शर्मिंदा था। ओके, एस्टोनिस्ड एट द मिरेकल, एस्टोनिस्ड एट, अचंभित था, द मिरेकल।
वो इस चमत्कार के ऊपर क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। अवेयर ऑफ का मीनिंग है सतर्क रहना या सावधान रहना। ओके, ऐसे ही बिलीव इन, विश्वास करना, बिलीव इन मी, बिलीव इन रियलिटी, बिलीव इन दिस दैट, जो भी है। ओके, बिलीव इन, तो बिलीव के साथ प्रपोजिशन ऑलवेज यूज कौन सा होगा, इन। ओके, डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी, समर्पित होना, वह अपने कर्तव्य के प्रति, he was dedicated to his duty। ओके, कंसिस्ट ऑफ, से बना हुआ, से निर्मित, कंपोजिशन के लिए। नेक्स्ट है क्रूअल टू का मीनिंग है निर्दयी होना। दया भाव ना दिखाना। ओके, नेक्स्ट है डाई ऑफ या डाइड ऑफ का मीनिंग है से मरना, बाय द कॉज, कारण के लिए या रीजन के लिए, कॉज के लिए डाई ऑफ का यूज करेंगे हम। डाई के साथ हमेशा यूज होगा प्रपोजिशन ऑफ। अब हम कह सकते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर, he died of cholera, died of malaria, etc etc। ओके, तो ये हैं आपके फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं, देखिए इसी में आगे फॉन्ड ऑफ का मीनिंग है शौकीन होना। He is fond of music, fond of sweets, वह मीठे का शौकीन है, वह म्यूजिक का शौकीन है। ओके, शौकीन होना। गुड एट, देखिए गुड एट का मीनिंग है किसी एक विषय में, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, किसी भी एक्शन में, हम किसी क्रियाकलाप में अच्छा होना या होशियार होने को कह सकते हैं गुड एट। ठीक है ना, यहाँ पे गुड इन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे गुड एट का यूज होगा। जैसे हम कह सकते हैं सी इज गुड एट मैथ्स। ऐसा नहीं होगा कि सी इज गुड इन मैथ्स, इन मैथ्स कभी नहीं होगा, ये होगा गुड एट। और गुड एट जो फ्रेज है इसका मीनिंग है अच्छा होना, होशियार होना। इज दैट ओके? गुड टू, अगर किसी पर्सन की बात हो, वह मेरे प्रति अच्छा है, तो गुड टू मी तब यूज होगा टू। ओके, होप फॉर किसी नाउन के लिए आएगा हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता को लेकर के आशान्वित है। आशान्वित होना या आशा करना या उम्मीद करना, होप फॉर। इंजीरियस टू हेल्थ लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इंजीरियस वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा, जिसका मीनिंग है हानिकारक होना। नेक्स्ट देखिए, जेलस ऑफ, यहां भी ऑफ है। जेलस ऑफ यू, ऑफ हिम, योर प्रॉस्पेरिटी। ही इज जेलस ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, वह आपकी संपन्नता से जेलस ऑफ है, या हम कह सकते हैं कि ईर्ष्या है उसे। ठीक इसी तरह से लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना, किसी की सिचुएशन के ऊपर हंसना। तो देखिए स्टूडेंट, लाफ एट के ऊपर का मतलब यहाँ पे टारगेट से है, अपन ने एट में भी पढ़ा था, टारगेट की जहाँ पे बात है वहाँ पे एट का यूज होता है।
तो लाफ एट का मीनिंग है हंसना या के ऊपर हंसना। तो लाफ के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एट का। ऐसे ही लिशन के साथ भी हमेशा टू का ही यूज होगा, जिसका मीनिंग सुनना होता है। दैट वी कैन से व्हाट? लिसन टू मी, लिसन टू हिम, एटसेट्रा। नेक्स्ट, मेक फन ऑफ, मजाक बनाना, मजाक बनाना। इसी तरह से ऑब्लाइज टू, कृतज्ञ होना, आभारी होना, कृतज्ञ होना या आभारी होना। आई एम ऑब्लाइज टू यू। ओके। नेक्स्ट, अपोजिट टू, देयर इज ए स्कूल जस्ट अपोजिट टू द टेम्पल। एक स्कूल है अपोजिट टू द टेम्पल, टेम्पल के ठीक कहाँ? ऑपोजिट, उसके सामने, ऑपोजिट टू के सामने। ऐसे ही प्राउड ऑफ, गर्व करना, आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। रेफर टू, संदर्भ रखना। रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसी सिचुएशन के लिए, किसी एक्शन के लिए जिम्मेदार होना। ही इज द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज पॉवर्टी। हम कह सकते हैं कि अपनी गरीबी के लिए वह खुद या वह स्वयं जिम्मेदार है। ओके। स्कैर्ड ऑफ, जैसा हमने पहले ही बात किया था, क्या स्कैर्ड ऑफ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि अफ्रेड ऑफ था, और स्कैर्ड ऑफ का मतलब भी होता है क्या? से डरना। ओके। टायर्ड ऑफ, थकना, टायर्ड ऑफ सच थिंग्स। और इसी में आप एक और देख सकते हैं, फैड ऑफ, फैड ऑफ, फैड ऑफ मीन्स होता है ऊबना। और यहीं पे एक और चीज देख सकते हैं ऑफ की, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। गेट रिड में ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना। इज दैट क्लियर? गेट रिड ऑफ, किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की बात हो तो हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट ओके? नेक्स्ट हम देखिए टेकअप करते हैं अपने नेक्स्ट देखिए फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं अब। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो जनरली हमारे रीडिंग में, हमारे सिलेबस में जनरली हमेशा आती रहती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जितना अमूमन हम जो जनरल वर्ब यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेजल वर्ब का। ओके। यस, टेक अवे मीन्स हटाना, रिमूव, रिमूव, डर को हटाना, किसी सिचुएशन को हटाना। ओके। टेक अवे। नेक्स्ट होता है टेक ऑफ, उतारना, यहां भी हटाने से संबंधित है। सस्पेंशन, सस्पेंशन की बात करें तो हम बात करेंगे टेक ऑफ की। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना भी होता है, जैसे प्लेन वगैरह टेक ऑफ करते हैं, ठीक है। तो टेक ऑफ का मतलब है जैसे टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स, कपड़े उतारो या अपने शूज़ उतारो, ठीक है। तो टेक ऑफ। ऐसे टेकअप, इसका मतलब है किसी पॉइंट को, किसी मुद्दे को चुनना या उसे शुरू करना। जैसे बार बार अपन बात भी करते हैं, हम आज इसके ऊपर टेकअप करने जा रहे हैं, इस मुद्दे को या इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, लुक इनटू। लुक इनटू का मीनिंग होता है जांच करना, ठीक है। देखिए लुक मीन्स होता है वैसे देखना, और इनटू के अंदर, इसका मतलब किसी मामले को देखना, या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट करना। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना। देखिए मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लुक मीन्स देखना होता है वैसे, और फॉर मीन्स के लिए होता है। तो के लिए देखना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मीनिंग है क्या? लुक
फॉर, और लुक फॉर का मीनिंग है तलाश करना या हम सर्च कह सकते हैं। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है। द बेबी वॉज लुक्ड आफ्टर बाई द नन, बेबी को लुक आफ्टर किया गया नन के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड उम्मीद करना, हॉप, लुक फॉरवर्ड हॉप करना या उम्मीद करना, ठीक है। ऐसे ही ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किसी मशीनरी वगैरह में खराबी हो जाना, ब्रेक डाउन या खराब हो जाना या रुक जाना, ठीक है ना। कहीं गाड़ी वगैरह रास्ते में खराब हो जाती तो हम कह सकते हैं कि वैन ब्रोक डाउन ऑन द वे, माई वैन ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। ऐसा नहीं कि ब्रेक मतलब टूटना और डाउन मतलब गिर जाना, कहीं टूट करके खड्डे में नहीं गिरी है। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है? खराब हो जाना, ओके। ऐसे ही ब्रेकआउट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट का मतलब है शुरू होना, और शुरू होना कैसे? जैसे किसी वार का शुरू होना, किसी पेंडेमिक का शुरू होना। कोरोना वॉज ब्रोक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स शुरू होना। कोरोना पेंडेमिक, या हम कह सकते हैं कोई भी एपिडेमिक है, या हम कह सकते हैं जैसे फायर वाज ब्रोक आउट, आग लग गई, इस तरह से। तो किसी महामारी का शुरू होना, किसी युद्ध का शुरू होना, किसी पेंडेमिक वगैरह का स्टार्ट होना, शुरू होना, ये होता है ब्रेकआउट, ओके। ब्रेक इन का मतलब होता है सेंध लगाना, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब है सेंध लगाना या चोरी के लिए घुसना, ओके। कॉल ऑन का मीनिंग होता है जाकर मिलना, जाकर के किसी से मिलना, दैट इज कॉल ऑन, इज दैट। यस। कॉल फॉर का मीनिंग होता है आह्वान करना, बुलाना, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे ले जाना, और कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। ऐसे ही गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना, गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना, ओके। और गिव अप का मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ना, किसी वस्तु को छोड़ देना, किसी उम्मीद को त्याग देना, वो होता है आपका गिव अप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट कम अराउंड। कम अराउंड का मतलब है होश में आना, होश में आना। यही कम टू का मतलब भी होता है, कम टू, कम टू। ऐसे ही कम अक्रॉस, संयोग से मिलना, संयोग से मिलना। अचानक कहीं पे कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं ही कैम अक्रॉस मी एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर वह मुझे अनायास संयोग से मिल गया, ठीक है। तो देखिए कम ऑन, आना, आगे आना, आगे आना या आना। टर्न ओवर मतलब उलटना, उलटना या पलटना। सेटअप मतलब अरेंज करना। सेट आउट, सेट आउट का मतलब है रवाना होना। ही सेट आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, वो एक लंबी यात्रा के लिए रवाना हुआ, ठीक है। सेट इन का मतलब है वर्षा वगैरह का शुरू होना या ऋतु का शुरू होना, ऋतु वगैरह, सीजन। ऐसे ही पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, कपड़े वगैरह, कपड़े है, कपड़े पहनना है, शूज है। और पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, टेक ऑफ की तरह, पुट ऑफ,
उतारना, ठीक है। ऐसे ही मेकअप का मतलब है भरपाई करना, या हम ये कह सकते हैं सपोर्ट। गो अराउंड का मतलब होता है पुनः दोहराना, ओके। और नेक्स्ट गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। ऐसे कीप अप का मीनिंग भी होता है आगे बढ़ते रहना। ऐसे ही एक होता है आपका टेक आफ्टर, जिसका मतलब होता है हम शक्ल होना, टेक आफ्टर। तो देखिए यह है कुछ फ्रेजल वर्ब हैं और कुछ वर्ब एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन है, कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है, कुछ एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन है। तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिलकर के जो नई वर्ब बनाते हैं उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और वर्ब और बहुत सारी वर्ब और एडजेक्टिव के साथ या किसी फ्रेज के साथ जब प्रीपोजिशन यूज होता है और एक नया मीनिंग बनता है तो वो होता है आपका फिक्स प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के साथ हमेशा साथ में रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके आज फिक्स प्रीपोजिशन और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।